हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नर बी एक्स्ट्रा। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10 साइंस की बुक का चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस के एक्सरसाइज के सॉल्यूशन। इससे पहले हम लोग 5 क्वेश्चन तक देख चुके हैं, इंडेक्स क्वेश्चन देख चुके हैं। अब हम आगे के देखते हैं। क्वेश्चन 6 से बैलेंस द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन। हम लोगों को केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस करना है। तो देखिए ये इक्वेशंस गिवन है, अब इनको बैलेंस फॉर्म में लिखना है। तो देखो बैलेंसिंग में ना, जैसे कि जितने एच इधर है ये होता है रिएक्टेंट साइड और ये होता है प्रोडक्ट साइड। तो जितने रिएक्टेंट साइड यानी कि लेफ्ट हैंड साइड है उतने ही राइट हैंड साइड में भी होने चाहिए। तो इधर यहाँ पर हम अगर देखें तो हमें दिख रहा है कि यहाँ पर एक ये HNO3 है, ये CaOH का होल ट्वाइस है, CaNO3 का होल ट्वाइस और H2O। तो बैलेंसिंग के लिए हम लोग यहाँ पर इसके आगे 2 लगेगा और ये वाला तो एज इट इज़ रहेगा, इसमें भी कोई चेंज नहीं आएगा और इधर वाले पे आगे 2 लगेगा। ऐसा क्यों हुआ है? तो देखते हैं भाई ऐसा क्यों हुआ है। यहाँ पर देखो एक H था और 2 यहाँ, तो यानी कि टोटल 3 H है और यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 2 H है। इधर 3 H है और इधर 2 H है, तो दोनों तरफ 4-4 कर देते हैं, राइट। क्या करें हम उसके लिए, इसके आगे 2 लगा देते हैं, इसके आगे 2 लग जाएगा और एक इसके आगे 2 लगा देते हैं। तो 2 H इधर हो गए, 2 H इधर, यानी कि 4 H और 4 H इधर हो गए। बाकी सारी की सारी चीज़ें हमारी बैलेंस्ड थी ही। तो ऑक्सीजन जो 3 2 6 हो गया ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन यहाँ पे 3 2 6 और 7 8 6 और यहाँ पे 2 ऑक्सीजन 7 8, सब कुछ बैलेंस यहाँ पर हमारा हो गया है। क्या क्या लगाया हम लोगों ने, इधर 2 लगाया और इधर 2 लगा दिया, तो हमारा देखो ये पूरा का पूरा बैलेंसिंग हो गई है। इसमें देखो इधर 2 लगा है और इधर भी 2 लगा है, बाकी हमारी सारी बैलेंसिंग हो गई है। तो यहाँ पर एक 2 लगा है और यहाँ पर एक 2 लगा है, तो 2NaOH। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पर Na 2 थे और यहाँ पर एक ही Na था, तो हमने 2 Na कर दिया। फिर उसके बाद यहाँ पे देखो 4 थे O और यहाँ पर 5 एक था, यहाँ पे 4 और 5, तो अच्छा फिर दोनों के आगे 2 2 लग गया तो 6 हो गए। तो सारी की सारी बैलेंसिंग हो गई 2 लगा के। NaCl ये बिल्कुल सही है, ये ऑलरेडी पूरा का पूरा बैलेंस था, हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं थी। क्यों? क्योंकि देखो एक Na इधर है, एक Na इधर है, एक Cl इधर, एक Cl इधर, एक Ag इधर, एक Ag इधर, एक N इधर, एक N इधर, O3 बिल्कुल बैलेंस था, कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं थी, तो एज इट इज़ छोड़ दिया। अब ये वाला देखो BaCl2, एक Ba एक Ba, Cl2 इधर है और यहाँ पे Cl है। ओके, यहाँ पे 2 Cl है और यहाँ पे एक Cl है, यहाँ पे 2 H है और यहाँ पे एक H है, SO4 तो यहाँ पे तो बहुत सिंपल हो गया है ना। हमें क्या करना है, इसके आगे बस 2 लगा देना है। तो 2HCl, यहाँ पे 2 H हो गए, 2 Cl, 2 H 2 Cl, बस बैलेंसिंग हो गई। तो ये वाले सारे बैलेंस्ड यहाँ आ गए हैं। क्वेश्चन 7 है, राइट द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, इन दोनों से मिलकर के बन रहा है कैल्शियम कार्बोनेट और वाटर। तो देखो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, फिर उसके बाद CaCO3 और H2O। यहाँ पे क्या क्या बन रहा था, ये देखो कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 और इधर वाटर आ गया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस और कार्बन डाइऑक्साइड CO2। तो CaOH का होल ट्वाइस, कार्बन डाइऑक्साइड, CaCO3 और यहाँ पर H2O, ये हमारे पास आ जाएगा। नेक्स्ट है जिंक, और फिर उसके बाद जिंक प्लस सिल्वर नाइट्रेट, इट विल गिव जिंक नाइट्रेट एंड सिल्वर। जिंक होता है Zn, सिल्वर नाइट्रेट होता है AgNO3। जिंक नाइट्रेट क्या हो गया, ZnNO3 हो गया, तो ZnNO3 और सिल्वर होता है Ag। तो ये हो गया Zn के साथ हमारा NO3 लग गया यहाँ पर और Ag के साथ इधर Ag, ठीक है। तो Zn और फिर हमारी जो है थोड़ी बहुत बैलेंसिंग वगैरह जो थी वो हो गई। तो ZnNO3 का होल ट्वाइस हम लोगों ने यहाँ कर दिया, यहाँ पे ट्वाइस Ag हो गया, ट्वाइस Ag हो गया, इधर Zn है, इधर Zn हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा एल्यूमिनियम प्लस कॉपर क्लोराइड, इससे बन रहा है एल्यूमिनियम क्लोराइड और कॉपर। तो एल्यूमिनियम होता है Al, कॉपर क्लोराइड हो गया CuCl2, राइट। तो एल्यूमिनियम और CuCl2 और AlCl3 और ट्वाइस थ्राइस ऑफ कॉपर, तो इधर हमारी बैलेंसिंग के साथ ये आ गया। नेक्स्ट है बेरियम क्लोराइड, बेरियम क्लोराइड होता है BaCl2, पोटेशियम सल्फेट होता है K2SO4, बेरियम सल्फेट हो गया BaSO4 और पोटेशियम क्लोराइड जो है वो हो गया ट्वाइस KCl। तो BaCl2 प्लस K2SO4, इससे बनेगा हमारा BaSO4 और ट्वाइस KCl, इस तरीके से हमारा आ जाएगा। नेक्स्ट है बैलेंस केमिकल इक्वेशन, हम लोगों को लिखनी है और आइडेंटिफाई करना है रिएक्शन का टाइप भी।
तो बेरियम पोटेशियम ब्रोमाइड, तो पोटेशियम ब्रोमाइड होता है KBr, ट्वाइस हमने बैलेंसिंग के लिए लगाया है। और बेरियम ऑक्साइड हो गया BaI2, बेरियम आयोडाइड, सॉरी BaI, आई जो है वो आयोडाइड का सिंबल होता है। पोटेशियम आयोडाइड होता है ट्वाइस Ki, और इधर बेरियम ब्रोमाइड होता है BaBr2। इस रिएक्शन में, इन दिस रिएक्शन देयर इज एन एक्सचेंज ऑफ आयंस बिटवीन रिएक्टेंट, सो इट इज़ अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो इसमें क्या है, आयंस के बीच में हमारा रिएक्शन हो रहा है, इसलिए जो ए वाली है वो हमारी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। क्या है, डबल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, डबल डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हमारी ये फर्स्ट वाली हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट है जिंक कार्बोनेट से जिंक ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। जिंक कार्बोनेट होता है ZnCO3, ठीक है, जिंक कार्बोनेट हो गया ZnCO3, और फिर उसके हमारा ZnCO3 से हमारा बन रहा है ZnO और कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2। और ये किस टाइप का है, ये एक डीकम्पोजिशन रिएक्शन है। क्यों, क्योंकि पहले सिर्फ ZnO3 था, फिर उसके बाद ZnO और CO2 ये ब्रेक हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है हाइड्रोजन और क्लोराइड। हाइड्रोजन होता है H2 और क्लोराइड होता है Cl2। इससे हमारा बन रहा है HCl। हाइड्रोजन और क्लोराइड H2 + Cl2 से ट्वाइस ऑफ HCl हो गया। ये हमारा है कॉम्बिनेशन, क्योंकि दो अलग अलग थे और मिल करके एक हमारा हो गया, तो हमारी ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो गई। फिर है मैग्नीशियम प्लस हाइड्रोजन हाइड्रोक्लोरिक एसिड। मैग्नीशियम और हाइड्रोक्लोरिक एसिड है तो Mg प्लस ट्वाइस ऑफ HCl, फिर मैग्नीशियम क्लोराइड हो जाएगा MgCl2 और हाइड्रोजन H2। इन दिस रिएक्शन मैग्नीशियम एज डिस्प्लेस्ड और रिमूव्ड Cl आयन, सो इट इज़ अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट होगी Mg और HCl था तो MgCl2 और इधर हाइड्रोजन बच जाएगा। ये हो गया हमारा 8th क्वेश्चन। नेक्स्ट है, अब थोड़े रिएक्शंस वाले खत्म हो गए हैं, अब थियोरेटिकल आ गया है। व्हाट डज वन मीन बाय एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन, गिव एग्जांपल। तो एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होते हैं, इसके हम लोग को एग्जांपल देने हैं। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन, केमिकल reactions that release energy in the form of heat or sound are called exothermic reaction। तो केमिकल रिएक्शन जो हीट और साउंड के फॉर्म में मतलब रिएक्शंस होते हैं तो उसको हम लोग एक्सोथर्मिक कहते हैं। एक्सोथर्मिक जो होती है ना रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन में हम लोगों की क्या निकलती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन में हम लोगों की हीट जो है वो निकल रही होती है। एग्जाम्पल है मिक्सचर ऑफ सोडियम एंड क्लोराइड टू यील्ड टेबल सॉल्ट। तो सोडियम और क्लोराइड का मिक्सचर जो है उससे हम लोग का क्या बनता है, सोडियम और क्लोराइड के मिक्सचर से NaCl बनता है और इसमें हमारी एनर्जी निकलती है, हाफ Cl2 और NaCl बन जाता है। एग्जाम्पल एक और देखिए कंबशन रिएक्शन का, तो फिर उसमें CH4 अमोनिया जो है मीथेन जो है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती है तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनता है। फिर उसके बाद अगर हम रेस्पिरेशन का एग्जांपल देखें, जो हम लोग सांस लेते हैं ये भी एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। इसमें ग्लूकोज होता है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर एनर्जी रिलीज होती है। एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है, हमें एक्सोथर्मिक रिएक्शन के एग्जाम्पल्स देख लिया, अब एंडोथर्मिक के देख लेते हैं। तो एंडोथर्मिक रिएक्शन दैट एब्जॉर्ब एनर्जी और रिक्वायर एनर्जी इन ऑर्डर टू प्रोसीड आर कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो मतलब जिसमें एनर्जी को एब्जॉर्प्शन होता है। तो एग्जाम्पल है इसका ट्वाइस AgCl, सनलाइट में Ag और Cl अलग अलग हो जाते हैं। इसमें क्या होता है, एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहे हैं, सनलाइट जो है एब्जॉर्ब हो रही है। तो वाइट सिल्वर क्लोराइड टर्न्स ग्रे इन सनलाइट। तो वाइट कलर की जो है सिल्वर क्लोराइड वो ग्रे हो जाती है सनलाइट में। दिस इज ड्यू टू डिकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड सिल्वर एंड क्लोराइड फॉर्म। तो सनलाइट के प्रेजेंस में जो है वो AgCl ब्रेक डाउन हो जा रहा है और Ag और Cl बन जा रहा है। एनर्जी रिक्वायर्ड इस एंडोथर्मिक, इसमें जो है सनलाइट एनर्जी है वो एब्जॉर्ब हो रही है तो एंडोथर्मिक रिएक्शन, क्योंकि इसमें हीट एब्जॉर्ब हो रही है। नेक्स्ट है वाई इज रेस्पिरेशन कंसिडर्ड अ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। रेस्पिरेशन को हम लोग एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्यों कहते हैं, तो देखो द कार्बोहाइड्रेट्स आर ब्रोकन डाउन to form glucose. This glucose combined with oxygen in the cell of our body and provide energy, so it is a exothermic reaction. तो ग्लूकोज होता है C6H12O6 और फिर ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके कार्बन डाइऑक्साइड वाटर एनर्जी होती है। इसको एक्सोथर्मिक क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें हीट रिलीज होती है, हीट बाहर निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाई आर डिकम्पोजिशन रिएक्शंस कॉल्ड ऑपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन, राइट इक्वेशन फॉर दीज। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन को हम लोग कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्यों कहते हैं और इनके लिए हम लोग को रिएक्शंस लिखनी है। तो देखो डिकम्पोजिशन रिएक्शन आर दोज इन विच कंपाउंड ब्रेक्स डाउन टू फॉर्म
टू और मोर कंपाउंड, तो एक कंपाउंड दो कंपाउंड फॉर्म कर देता है टूट करके, इसलिए हम लोग को इसको डिकम्पोजिशन कहते हैं। वाइल इन कॉम्बिनेशन रिएक्शन सिंगल प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड फ्रॉम टू और मोर एलिमेंट्स, तो दो से ज़्यादा से दो थे और उससे एक बन गया, तो इसको कंबाइन हो गया, तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। तो डिकम्पोजिशन एग्जैक्ट ऑपोजिट होता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन का, क्योंकि डिकम्पोजिशन में एक से टूट करके दो या दो से ज़्यादा बन रहे हैं और कॉम्बिनेशन में दो से मिल करके एक बन रहा है। नेक्स्ट है राइट वन इक्वेशन फॉर ईच डिकम्पोजिशन रिएक्शन वेयर एनर्जी इज सप्लाइड इन द फॉर्म ऑफ हीट, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शंस के ऐसे एग्जांपल देने हैं कि भाई जिसमें हीट जो है वो सोर्स हो एनर्जी का, फिर एक बार लाइट हो एनर्जी का सोर्स, ठीक है, और फिर एक बार इलेक्ट्रिसिटी हो एनर्जी का सोर्स, ऐसे ऐसे एग्जाम्पल देने हैं। तो थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ फेरस सल्फेट, तो FeSO4 फेरस सल्फेट, इससे Fe2O3 और SO2, ठीक है, और फिर SO3 हमारा बन रहा है। तो फेरस सल्फेट से हमारा बन रहा है फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड। ये हमारा थर्मल डिकम्पोजिशन का एग्जांपल है। डिकम्पोजिशन ऑफ AgCl, ठीक है, फेरस सल्फेट हमारा थर्मल डिकम्पोजिशन हो गया हीट की वजह से। फिर हमारा AgCl सनलाइट के प्रेजेंस में होता है, AgCl लाइट और ट्वाइस Ag और Cl2 बन रहा है। फिर डिकम्पोजिशन ऑफ AgBr लाइट के प्रेजेंस में, तो AgBr, ठीक है, ये वाला और ये वाला सेम हो जाएगा। इलेक्ट्रिसिटी से हम लोग का जो डिकम्पोजिशन है तो ट्वाइस Al2O3 इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में 4Al और थ्राइस ऑफ O2, तो ऑक्सीजन मतलब इलेक्ट्रिसिटी जो है Al2O3 और इसको हम लोग इलेक्ट्रिसिटी से ब्रेक डाउन कर रहे हैं 4Al और 3O2 ऑक्सीजन की फॉर्म में हम लोगों का ये बाहर निकल रहा है, ठीक है। तो यहाँ तक देख लेते हैं 13 से, फिर उसके बाद आगे के हम क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। थैंक यू।